हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर। इसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में क्लास 8th में 9th में आपने जितने भी फिगर्स पढ़े उनके सब फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो सबसे पहले हम उनको ब्रीफ में बात करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे और इस चैप्टर को पहले हम एनसीईआरटी से करेंगे, बाद में असाइनमेंट से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। मैं फॉर्मूलाज लिखने के बाद रुक जाऊंगा, आप तमीज से वो फॉर्मूलाज लिख लेना और फिर हम आगे चलेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपने जो बचपन में 2D टू डायमेंशन फिगर मतलब प्लेन सरफेसेस में जो फिगर्स पढ़ी हैं उनके फॉर्मूलाज कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले स्क्वायर की बात अगर करें तो स्क्वायर में साइड लेंथ ब्रेड्थ सब इक्वल होता है। तो स्क्वायर में पेरीमीटर का फॉर्मूला मतलब टोटल आउटर बाउंड्री, उसका फॉर्मूला हो जाता है 4 टाइम्स द साइड। स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अगर आप बात करते हो रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होती है स्क्वायर के कंपैरिजन में, स्क्वायर में बराबर होती थी। इसमें जो अपना पेरीमीटर है वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ 2 बार काउंट हुई है, ब्रेड्थ 2 बार काउंट हुई है। इसमें जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तीसरी अगर हम बात करते हैं सर्कल की, सर्कल में रेडियस अगर r है तो उसका पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस वो हो जाता है 2 पाई r, उसका एरिया क्या हो जाता है पाई r स्क्वायर। अगर आप सेमी सर्कल की बात करोगे तो सेमी सर्कल में जो एरिया होता है वो होता है हाफ पाई r स्क्वायर। अगर इसका सरकमफ्रेंस बोले सिर्फ आउटर बाउंड्री का, कर्व सरफेस का, कर्व का, तो वो हो जाता है पाई r, और टोटल पेरीमीटर बोले तो पाई r प्लस ट्वाइस द रेडियस। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल में किया कि ये अगर एरिया निकालना हो इसे ट्रैक का, तो क्या करते हैं टोटल एरिया में से ये छोटे एरिया को माइनस कर दोगे, ट्रैक का एरिया निकल जाएगा। क्लियर? ये फॉर्मूलाज अभी मैं इकट्ठे कर दूं, फिर आप तमीज से लिख लेना एक एक करके। इसके बाद और कौन कौन सी फिगर्स होती है, ट्राइंगल्स के एरियाज। ट्राइंगल के कौन कौन से एरिया होता है? एक सबसे बेसिक फॉर्मूला, आपको बेस और हाइट अगर पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दूसरा, अगर आपको तीनों साइड्स पता हो तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर आपको दो साइड्स और बीच का एंगल पता हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू। चौथा, इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर आपके पास है तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है रूट 3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। साइड तीनों इक्वल होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल में। नेक्स्ट, अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अगर आपके पास रोम्बस है तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 मल्टीप्लाइड बाय d2। अगर आपके पास ट्रेपीजियम है तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये कुछ 2 डायमेंशन फिगर के बेसिक फॉर्मूलाज थे। इसके बाद 3D फिगर्स के फॉर्मूलाज। पहला, अगर आप बात करते हो क्यूब की तो क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं? बराबर। क्यूब में टोटल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया, ये हो जाएगा 6 टाइम्स द साइड स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया चाहिए तो टॉप और बॉटम हटा दोगे तो बनता है 4 टाइम्स द साइड स्क्वायर। इसका वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। इसमें बॉडी डायगोनल, उसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है रूट 3 टाइम्स द साइड। इसके बाद क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होते हैं? डिफरेंट। इसमें सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया, टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। लेफ्ट राइट की दीवार, आगे पीछे की दीवार, ऊपर नीचे की दीवार, तो इस सबको जोड़ोगे 2LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या हो जाता है? सरफेस एरिया। अगर आपको सिर्फ 4 वॉल्स का चाहिए तो ऊपर का और नीचे का एरिया हटा दोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ रिमूव कर दोगे तो आपके पास बचेगा 2BH प्लस HL, सॉल्व करके आएगा 2H इंटू L प्लस B। ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है टोटल वॉल्यूम। डायगोनल का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अगर आप बात करते हो स्फीयर की, बॉल, स्फीयर का वॉल्यूम वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है क्योंकि इसमें कोई और सरफेस होती नहीं, सिर्फ कर्व्ड फेस होते हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर।
अगर आप बात करते हो हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस भी है और टॉप का एरिया भी होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का आधा, और अगर टॉप का जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है 2 बाई 3 पाई आर क्यूब, मतलब पूरे स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब का आधा कितना हुआ 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट सिलेंडर की अगर बात करें, सिलेंडर में हाइट होती है, रेडियस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, फ्लैट सरफेसेस भी होती हैं। तो जो कर्व्ड सरफेस है साइड की बाउंड्री, वो कितना हो जाता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, बॉटम का पाई आर स्क्वायर, टॉप का पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर और नीचे का जोड़ दूं तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसका वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर कोन की बात करते हैं, कोन में एक टर्म है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट रेडियस और हाइट में रिश्ता पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकता है। एल कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये कर्व्ड एरिया वो हो जाता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व्ड प्लस बेस का एरिया, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर इंटू आर प्लस एल। अगला वॉल्यूम इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपको दिल से याद होने चाहिए। इनमें नो इफ नो बट कि मेरे को एक याद नहीं है, दो याद नहीं है, क्योंकि अब हम करेंगे कॉम्बिनेशनल फिगर्स। कॉम्बिनेशनल फिगर मतलब एक फिगर दूसरी फिगर दोनों को जोड़ दो, एरिया वॉल्यूम वो सब निकालना आएगा। बाकी ये फॉर्मूलाज आपने बचपन तक 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। जैसे इस एक क्वेश्चन में देखो, फिर मैं रुक जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना। कह रहा है ऑन अ कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाय 12 मीटर a hemispherical bowl is kept as shown। एक hemispherical bowl एक कार्डबोर्ड पे रख दिया। It is to be painted, find area of the surface to be painted। अब अगर आप इसको टॉप से देखोगे, अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा और ये ऐसा गोलू ऊपर दिखेगा। तो आपको पेंट क्या करना है, जो आपको पेंट करना है वो है ये वाला सरफेस प्लस जो बाउल है वो ऊपर ऐसे रखा है, तो उसका हेमिस्फीयर का ऊपर का पोर्शन उसको पेंट करना है। तो एरिया टू बी पेंटेड वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये सर्कुलर सेक्शन है ना, जो इसको पेंट नहीं कर रहे हो, ये गोलाकार सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, प्लस हेमिस्फेयर का जो ऊपर का टूम है उसका CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 इंटू 12, सबट्रैक्ट करोगे एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 3 मीटर दिया हुआ है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आया 120 प्लस 9 पाई यूनिट्स, मीटर दिया, मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू डालो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो अब ये कब है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूं ओनली टॉप इज टू बी पेंटेड। ऐसा भी तो हो सकता है कार्डबोर्ड है ऊपर रखा, ऊपर से तो पेंट कर दिया, ऊपर से पेंट किया, नीचे से भी तो पेंट कर सकते हैं। अगर आप बॉटम को भी पेंट करोगे तो एक रेक्टेंगल और ऐड कर दोगे। तो अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी दी होगी, डोंट वरी, इफ बॉटम इज ऑल्सो टू बी पेंटेड देन टोटल एरिया टू बी पेंटेड वो हो जाएगा ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस बेस का एरिया विच इज 10 इंटू 12। ये कैलकुलेट कर लोगे, मतलब 240 प्लस 9 पाई मीटर स्क्वायर, 240
प्लस 9 पाई मीटर स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आता है? क्लियर? अब प्लीज पहले का पार्ट लिख लीजिए, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनको लिख लीजिए, सो दैट फिर हम आगे चलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन पे देखो ध्यान से, कह रहा है अ टॉय इज मेड बाय एडिंग अ कोन ऑन टॉप ऑफ अ सिलेंडर एज शोन, फाइंड एरिया ऑफ द टॉय टू बी पेंटेड एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय। सामने ध्यान दो, अगर आप एरिया ऑफ टॉय टू बी पेंटेड देखोगे तो वो कौन कौन सा एरिया आपको पेंट करना होगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना होगा सिलेंडर का, एक बेस ऑफ सिलेंडर पेंट करना होगा, टॉप ऑफ सिलेंडर पेंट नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर तो क्या आ चुका है? कोन आ चुका है। तो एरिया टू बी पेंटेड में कौन कौन सा आएगा? एरिया टू बी पेंटेड, सबसे पहले आप पेंट करोगे CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आप पेंट करोगे बेस ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। फिर आप पेंट करोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। पाई की फॉर्म में आंसर निकाल दो। अभी वी आर नॉट हेयर टू चेक योर कैलकुलेशंस, अभी पहले हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 2 पाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर 5, हाइट इज 10, 2 पाई RH प्लस बेस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? पाई R स्क्वायर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है? 5 प्लस CSA ऑफ कोन क्या हो गया? पाई R कितना है? 5, और स्लांट हाइट निकालोगे तो वो कितना आएगा? 5√2 पाइथागोरस से, सो पाई RL। तो पाई इंटू 5 स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा कितना? 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 प्लस √2, तो रिजल्ट आया 25 पाई इंटू 5 प्लस √2। अब अगर करना हो तो अब करो कैलकुलेट, इंडिविजुअली डालना नहीं है। इतना मीटर में था सब कुछ। हो भाई साहब, बहुत बड़ा टॉय है, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि तुमने टोटल सरफेस एरिया ले लिया होगा सिलेंडर का, टॉप का थोड़ी ना लोगे, और तूने बेस का नहीं लिया होगा। आ गई गलती, क्योंकि बेस में भी पेंट होगा, छत पे पेंट नहीं होगा क्योंकि छत है ही नहीं, वो है। अब जब वॉल्यूम लोगे, वॉल्यूम में तो सिलेंडर का भी वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम अंदर का माल होता है, सिलेंडर का भी काउंट हो गया और साथ में कोन का भी काउंट हो गया। सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इसका अगर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। उसमें तो पूरा माल भर गया ना अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई R स्क्वायर H, और कोन का 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 5 क्यूब और पाई कॉमन ले लिया, आपके पास बचा 2 प्लस 1/3 मीटर क्यूब। कैलकुलेट हो जाएगा। लॉजिकली समझ में आ गया कैसे करना है? एक और देखो, अगला देखो, लिखता हूं मैं। आपको बोला फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, या रुको स्टेटमेंट बदलता हूं, फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 10 मीटर्स, बहुत बड़ा हो जाता है, 10 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ इतना, half of it
is cut out from the middle. मिडल से आधा तोड़ दिया as shown. Find the area to be painted and volume of remaining cylinder from a solid cylinder कर दो. सॉलिड सिलेंडर मतलब एक आपके पास ये सिलेंडर है, आपने इस सिलेंडर को यहां बीच में से काट दिया, मिडल से काट दिया, तो आपके पास कैसा सिलेंडर बच जाएगा? ऐसा बचेगा. आधा सिलेंडर, जैसे हट, ये पूरा गोलू है, इस पूरे गोले को बीच में से उड़ा दिया, तो ये आधा ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऐसे जैसे मर्जी काट, ये सिलेंडर है, चाहे तू ऐसे काट चाहे ऐसे काट, बनेगा तो गोले का आधा ही. नहीं, बीच में से ऐसे नहीं, इसीलिए मैंने यहां डायग्राम बना दिया ना. ऐसे काटते तो सीधा सा तो आधा सिलेंडर हो जाता, बट आपने ऐसे ऐसे वर्टिकली काटा है, ये बीच में से उड़ाया है. ये गिवन डायग्राम है, बीच में से उड़ाया, तो आपके पास कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा सरफेस. इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? आपको पेंटिंग करनी है. पेंटिंग कहां होगी? यहां पे होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी, बेस पे होगी. क्योंकि ये क्या है? आप सोच लो, ये मेटल का पीस है पूरा अंदर भरा हुआ. मेटल का पीस सोचो, ये पूरा, ये तो हॉलो दिख रहा है ना, पर मेटल का पीस भरा हुआ है, तो यहां पे भी तो मेटल का सरफेस आएगा, तो उसको भी आपको पेंट करना पड़ेगा. वॉल्यूम अंदर पूरा भरा होगा. ये दो चीज आपको निकालनी है. पहला क्वेश्चन क्लियर? दो लिख रहा हूं, दोनों एक साथ करना. ये समझ में आया? दूसरा आपको बोला सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन अगले पेज पे लिख देता हूं, जगह हो जाएगी. सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है, लेट्स से ऑन टू साइड्स ऑफ अ सिलेंडर a hemisphere and a cone are attached as shown. Find the total surface area and volume of resulting figure. ऐसा सिलेंडर है, एक तरफ आपने लगाया हेमिस्फीयर, एक तरफ लगाया कोन. डाटा गिवन है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं. प्लीज इन दोनों को अटेम्प्ट करो, फिर दोनों डिस्कस करते हैं. चेक करो सामने, दोनों करते हैं. पहला, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ इट इज कट आउट फ्रॉम द मिडल एज शोन. ये राजी, जो बच गया पोर्शन उसकी डाटा लिखते हैं सबसे पहले. इसकी लेंथ कितनी है भाई? कहां गया? कितने गया? 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितना? 4 सेंटीमीटर. अब बात सुनो, सबसे पहले ये ऊपर की छत होगी जो कर्व्ड है. सो टोटल एरिया कितना हुआ? टोटल एरिया वो हो जाएगा CSA ऑफ हाफ सिलेंडर. मानते हो कि नहीं? ये ऊपर की जो छत है जो ऐसे मुड़ रही है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका? आधे सिलेंडर का, प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ओ सॉरी, हेमिस्फीयर कह रहा हूं, सर्कल. ये जो कॉर्नर में दोनों सर्कल्स हैं उनको पेंट करना है. अब आप, ये हेमिस्फीयर ऐसे है, ये सॉरी आधा सिलेंडर ऐसे है,
तो ये वाले सरफेस को पेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पीछे के भी आगे के भी, प्लस एरिया ऑफ बेस, यस और नो, बेस का एरिया, जमीन जो है, तो ये तीन चीजें आपको पेंट करनी है। सो कितना हुआ, CSA ऑफ हाफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर एच, रेडियस कितना 4, एच कितना 10, प्लस डबल ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, नहीं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये हो गया ट्वाइस ऑफ हाफ पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ बेस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मानते हो, काटो, 2 कट गया, 40 पाई और 16 पाई कितना आया, 56 पाई, 56 पाई प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट हो जाएगा। आगे आ जाओ, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका, भाई वॉल्यूम क्या होता है, अंदर का माल, वो तो उतना ही है, कितना हो गया, सिलेंडर का आधा, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सो हाफ ऑफ पाई 4 का स्क्वायर और हाइट कितनी 10, कैलकुलेट हो जाएगा 800 पाई। ठीक है, समझ में आ गई बात, 80 पाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ऑन 2 साइड्स ऑफ अ सिलेंडर हेमिस्फीयर, ठीक है, एट नहीं लिया मैंने, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ 8 होगी ना, सॉरी ब्रेड्थ 8 हो जाएगी, मैंने 4 ले लिया गलती से, तो ये 80। नेक्स्ट, ऑन 2 साइड्स ऑफ अ सिलेंडर अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन आर अटैच्ड एज शोन, एक तरफ आपने हेमिस्फीयर लगाया, एक तरफ आपने कोन लगाया, कौन लगाया, कोन लगाया, ठीक है। अब इसकी पेंटिंग मारनी है, जब आप पेंटिंग मारोगे तो एक एक करके आओ, ये जो जुझड़ा सा उठा हुआ है इसको पेंट करोगे बार बार से, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें आप ये मत सोचो कि भाई टोटल सरफेस एरिया बोला तो सबके टोटल सरफेस एरिया ऐड कर दो, अबे नाम पे मत जाओ, देखो तो सही फिगर क्या है। अब वो जो अंदर वाला पार्ट है उसको पेंट कैसे करोगे, तुम्हारे पास ये चीज है, मैं इसको पेंट करना चाहता हूं, मैं इसको काट के अंदर भी पेंट मारूंगा, नहीं ना, बाहर का पोर्शन पे ही पेंट होगा, तो बाहर का पोर्शन कितना है, हेमिस्फीयर का। अच्छा, अब ये जो सिलेंडर आएगा उसका भी कर्व्ड सरफेस पे ही पेंटिंग होगी, क्योंकि दोनों साइड तो बंद है, उधर तो हमारा ब्रश जाएगा नहीं, तो कितना हुआ पेंटिंग इसका, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, जोड़ो, हेमिस्फीयर का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, कोन का पाई आर एल, एल कितना है 5√2, पाइथागोरस लगाएंगे, ये आ गया 5√2, कैलकुलेशन हो जाएगी, ये आ गया इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आ जाओ वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कितना होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तीनों को जोड़ दो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, अप्रोच क्लियर हुई, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक करूं, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब एक कुछ इंटरेस्टिंग फिगर बनाते हैं। देखो, आपको बोला ऑन अ सॉलिड सिलेंडर of radius 10 centimeter and height
20 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर नहीं, हेमिस्फीयर नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, क्यूबॉइड, क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर is placed as shown. Find the area of surface to be painted of a combined figure. मतलब ये आपके पास सिलेंडर है, इसकी छत पे आपने एक क्यूबॉइड रख दिया, क्यूब रखा है, क्यूबॉइड रखा है, क्यूब रखा है, ऐसे। अब आपको इस बची पूरी फिगर का, क्यूब का साइड दिए हुए 5, पूरी फिगर का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। करो कोशिश, करो कोशिश, इसको चेक करते हैं बेटा। इसको सामने देखो, ऑन अ सॉलिड सिलेंडर रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ हाइट एंड हाइट 20, अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एज शोन। एक क्यूब आपने प्लेस कर दिया सॉलिड सिलेंडर पे, अजीब सा सिलेंडर बन गया, पर कोई नहीं, जैसा है। इसकी हाइट वाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले इसके टॉप पे नजर मारो। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो एक गोलू नजर आएगा, टॉप पे तो गोलू दिखेगा, और उसके ऊपर एक स्क्वायर नजर आएगा। इसको ऊपर से देखूंगा तो ये स्क्वायर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मतलब ये एरिया पहले टॉप का होगा, टॉप का ये एरिया होगा। ये मानते हो सारे बात? हाँ भाई, ये बात मानते हो, टॉप का ये एरिया होगा, प्लस ऑब्वियसली इसका भी टॉप का एरिया होगा कि नहीं, जिसको पेंट करना है, वो बात की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअलिटी में। टोटल एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया पेंट करना है, वो हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस का एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस टॉप का एरिया। टॉप का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे, मानते हो, प्लस ये जो बन गया भाई, ये भी तो पेंट करना है। 5 फेस बचे, 5 टाइम्स एरिया ऑफ 5 वॉल्स ऑफ क्यूब। तो आपके पास क्या आया, CSA ऑफ सिलेंडर पाए, CSA 2 पाए, रेडियस कितना 10, H कितना 20, प्लस एरिया ऑफ बेस पाए R स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर पाए R स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है, 5, प्लस 5 साइड्स की 5 टाइम्स 5 स्क्वायर। कैलकुलेट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चलो। दूसरा तरीका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो किसका, स्क्वायर का एरिया। पूरे सिलेंडर में सिर्फ ये पोर्शन पेंट नहीं हो रहा ना, तो आप इसको ऐसे भी अप्रोच लगा सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स या एरिया ऑफ 5 वॉल्स ऑफ क्यूब। ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आपको समझ में आए, कोई टेंशन नहीं। लॉजिकली समझ में आया, मैंने जानबूझ के बाइफरकेट करके भी आपको समझाया और इकट्ठे में भी समझाया। क्लियर है? श्योर? 100%? और देखो एक और करते हैं बढ़िया सा एक और सरफेस एरिया के आज करेंगे, वॉल्यूम वाला आगे करेंगे। पहले सरफेस एरिया का और चलो एक लास्ट आपको बोला, ऑन अ क्यूबॉइड a hemisphere is placed. Find total area, total surface area. ये शो किया हुआ डायग्राम में ही डाटा है। ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड पे आपने एक हेमिस्फीयर रख दिया। ठीक है, क्यूबॉइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ये डाटा आपको गिवन है, क्या करोगे? आपको एरिया निकालना है। करो कोशिश। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप अगर इसका टॉप से देखो, तो आपको ये दिखेगा, नहीं सीधा दिखाता हूं, टॉप से देखें पे ऐसे दिखेगा और एक गोलाकार फिगर दिखेगी जिस पे आपने पेंट नहीं करना क्योंकि ये ऊपर उभरा हुआ है। तो आपको जो पेंटिंग करनी है टॉप पे वो इतने एरिया पे करनी है। मतलब इसमें से सर्कुलर सेक्शन को क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे। सो एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्यूबॉइड में से सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। अब वो जो हेमिस्फीयर है उसका क्या ऐड करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें आप जोड़ दोगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास आया ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 5 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस कितना बोला इसका? 2। ये टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? लॉजिकली क्लियर है कैसे करना है इसको? पक्का? आज का होमवर्क एनसीईआरटी से, पहले एनसीईआरटी से होगा ये चैप्टर, एक्सरसाइज 1 विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी शुरू कर दीजिए, ये करना है।